नमस्कार साथियों। आज प्लान वगैरह बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन एलआईसी में जो कमीशन मिलता है तो वो किस आधार पर मिलता है और कैसे मिलता है, किस तरह से, है ना। तो एलआईसी में जो प्लान मिलता है, कमीशन मिलता है, वो कितने समय किस्त जमा होगी उसके आधार पर मिलता है। तो अपने को एक तरफ मैं लिख रहा हूँ टर्म, है ना, कितने साल का प्लान है। अब इधर ये कमीशन का है, कमीशन एक करता हूँ फर्स्ट ईयर, एक सेकेंड एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब चौथे साल से आखिरी तक। तो जिस पॉलिसी में एक ही बार किस्त जमा होगी 1 ईयर, मतलब कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो, है ना, सिंगल प्रीमियम वाली, उसमें 2% कमीशन मिलता है। सिर्फ एक साल, एक ही बार मिलता है और नहीं मिल रहा है। इधर 0, इधर 0। कुछ पॉलिसी जो होती है वो 10 साल से कम की होती है, लेस देन 10 ईयर, ठीक है। तो उसमें 10% कमीशन मिलता है। और सेकंड थर्ड ईयर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, श्योर नहीं बता सकता, है ना, शायद 2 या 3%, 3% और 2% ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। और लेस देन 10 ईयर्स, है ना, एंड 10 ईयर्स टू 14 ईयर्स। जिस पॉलिसी का टर्म जो है, जिसमें किस्त जमा होने, टर्म कहने का मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म, ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म, है ना। कोई कोई प्लान ऐसा होता है कि 20 साल का प्लान है, 12 साल ही जमा होना है, तो वो 12 साल ही काउंट हो रहा है ना। तो जिसमें 10 साल से 14 साल के बीच में किस्त जमा होनी है, उसमें अपने को मिलना है 20% कमीशन, ठीक है। फिर 7.5% और 5% 4 साल से ऑनवर्ड्स मिलता है। और तीसरा 15th ईयर ऑनवर्ड्स, 15 साल या 15 साल से ज़्यादा जिसमें जमा होना है, उसमें आपको 25% कमीशन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर में 7.5% कमीशन, और चौथे साल से 5% कांस्टेंट मिलता रहता है आखिरी तक, ठीक है। पहले ऑप्शन को छोड़ के इन तीनों में 10% बोनस कमीशन भी मिलता है ना, 10% बोनस कमीशन on your first year earned commission। फर्स्ट ईयर अर्न कमीशन करने का मतलब कि जो आपने पॉलिसी की उसका पहले साल में जितना प्रीमियम जमा हुआ उस पर जो कमीशन आपको मिलता है उसको कहते हैं फर्स्ट ईयर कमीशन। रिन्यूअल कमीशन क्या होता है कि 1 साल के बाद जो किस्त जमा होती है उसको बोलते हैं अपन रिन्यूअल कमीशन। तो फर्स्ट ईयर कमीशन पे कमीशन का अपने को 10% बोनस कमीशन, सॉरी 10% नहीं, ये 40% होता है,
कमीशन, बोनस कमीशन जो होता है, कमीशन का 40% और प्रीमियम का 10%। 40% बोनस ऑन योर फर्स्ट ईयर अर्न कमीशन, और इसी को दूसरी भाषा में कहें तो 10% बोनस कमीशन ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो इसमें अगर 10% जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10% प्लस 10%, ठीक है। इसमें शायद इसका 10% इसका कम होता है, ठीक है। तो ये आपका लगभग 30% के आसपास हो जाएगा, ये आपका 35% हो जाएगा। बोनस कमीशन आपको जो नए एजेंट होते हैं उनको 6 महीना बाद, एजेंसी के 6 महीना बाद मिलता है, और उसके लिए 2 कंडीशन भी होती है कि उनकी कम से कम 6 पॉलिसी प्लस 50,000 का प्रीमियम आ चुका होगा तभी मिलेगा, नहीं तो जब होगा तब मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें होती है। तो ध्यान देने वाली चीज़ ये है भाई लोग कि अपन जो पॉलिसी करेंगे, कई लोग ऐसे करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म का करते हैं। वो सिर्फ मतलब ये देखते हैं कि अपने को उसमें ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, लेकिन मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि पॉलिसी उतने समय का करें जितने को उनको ज़रूरत हो। जैसे किसी की गुड़िया है 4 साल की, उसको शादी करना है 21 साल की उम्र में या 21 साल 22 साल में, तो उनको अगर 21वें साल में पैसा चाहिए तो आप 25 साल का प्लान क्यों दोगे, उनको 17 साल का प्लान दो। तो 4 साल की है और 17 साल के बाद वो 21 को हो जाएगी, तो 17 साल का प्लान मिलना चाहिए, है ना। तो सामने वाले की, कस्टमर का बेनिफिट सोचोगे तो हमेशा आपका अपना बेनिफिट खुद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपनी कार्य प्रणाली होनी चाहिए, सामने वाले की ज़रूरत को आप मीट कर सको। किसी की गुड़िया 10 साल की है तो उसकी 12 साल 10 साल का ही प्लान दो, ठीक है। और जो भी हो, पार्टी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए कि कितने साल का आप दे रहे हो। कई लोग ऐसे करते हैं कि उनको ज़रूरत है 12 साल के बाद और प्लान कर दिए हैं 16 साल 18 साल का, और उनको पता भी नहीं है। तो बाद में वैसे एजेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, है ना। तो अपन जो भी करें वो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, सब चीज़ सही हो, एक पार्टी से सही चीज़ें जानकारी दें, ठीक है।